परिषद में आज जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी के सभी विधान परिषद के सदस्य हरे रंग की टी शर्ट में पहुंचे, जिस पर 65% आरक्षण को लेकर नारे लिखे थे। सीएम नीतीश ने इसे लेकर तंज कसा और कहा, आरजेडी के लोग तेजस्वी के कहने पर कुछ भी करते हैं। इस दौरान एक बार उनकी राबड़ी देवी से भी नोकझोंक हुई। केला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी की सबको कराया, ये सब बोगस चीज है। आरजेडी विधायकों की हरे रंग की ये टी शर्ट बिहार विधान परिषद में हंगामे का सबब बन गई। इस टी शर्ट पर नारे लिखे हुए हैं। अगर इसे पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो सीएम नीतीश की जुबानी सुन लीजिए कि इस पर लिखा क्या है। कभी नहीं था, वो खड़ा हो ना, अरे वो खड़ा हो ना। देखिए, तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ है आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो आप सामने जवाब दो। ये इन्हीं लोगों का पार्टी जो है। अरे बैठो ना, तोरा कुछ। दरअसल आरजेडी के विधान पार्षद 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर अड़े थे और उनकी अगुवाई कर रही थी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। आरक्षण पास किए सदन में सभी विधायकों के इस टी शर्ट के पहनने पर सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई और कहा कि तेजस्वी यादव के कहने पर आरजेडी के लोग कुछ भी करते हैं। उन्होंने राबड़ी देवी पर भी तंज कस दिया। अरे ये बेचारी को तो सही नहीं, गमछी लेके अरे जब रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया। छोड़िए ना, उसका क्या अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाउस में लोग उठाते हैं, दोनों हाउस में कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला और बताया कि फिलहाल मामला कोर्ट में है और इस पर अभी सरकार कुछ नहीं कर सकती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने विधान परिषद में बोलते हुए विपक्ष पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोई काम नहीं किया, लोग पहले डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे। सीएम ने कहा कि आरजेडी एमएलसी बेमतलब की बातें करते हैं। किए थे, फालतू बात है, और उसके बाद से ही तो काम किया जा रहा है। शाम के अंदर भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं जाने का रास्ता नहीं था, और कहीं रास्ता था। चुप रहिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। खाली ऐसे ही लोगों के बीच में आ गए हैं, एमएलसी हो गए, बेमतलब की बात बोलते हैं। बोलिए, पूरा बात बताइए, पूरी बात बताइए। लोग कोई काम नहीं किए थे, और कितना काम हम लोगों ने किया। विधान परिषद में सम्राट चौधरी लालू राबड़ी शासनकाल पर जमकर बरसे। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू प्रसाद के शासनकाल में एक भी मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खुला। नीतीश कुमार के सरकार में बिहार में जितने मेडिकल कॉलेज थे उससे 2 गुना मेडिकल कॉलेज खुले। सम्राट चौधरी ने कहा कि कीचड़ जितना फैलेंगे कमल उतना ही खिलेगा और गोबर फेंकने वाले गोबर वाले ही बातें करेंगे। लेकिन 1980 से लेकर 2005 तक बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी नहीं खुला। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आपको डिटेल से कि 2008 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेटिया का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पावापुरी का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पटना में आईजीएमएस का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। सभापति महोदय ये कह रहे थे कीचड़ फेंक रहे। अरे कीचड़ फेंकेंगे तभी तो कमल खिलेगा। अरे कीचड़ फैलेगा तो गोबर अरे गोबर वाली पार्टी है तो हम क्या करें, गोबरे फेंकना पड़ेगा ना। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बहुत जल्द महागठबंधन में टूट का दावा किया है, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज है। में महागठबंधन दम तोड़ सकता है।
महागठबंधन में टूट होने वाली है, यह हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा किया है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने। राजीव रंजन के दावे पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वो बयानबाजी भी सुनाएंगे। राजीव रंजन ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे की वजह भी जानेंगे, लेकिन पहले उनका बयान सुन लीजिए। बिहार में महागठबंधन दम तोड़ सकता है और इसका संकेत हाल के दिनों के कई सांगठनिक फैसलों के जरिए कांग्रेस ने दे दी। राजीव रंजन के दावे पर आरजेडी नेताओं ने पलटवार किया है। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव की जो लोकप्रियता और स्वीकारता नौजवानों, युवाओं, किसानों, मजदूरों में जो बढ़ी है, बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों में। तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता राजीव रंजन के दावे का समर्थन कर रहे हैं। महागठबंधन टूट सकती है, उसका कौन भविष्य है महागठबंधन का। सियासी वार पलटवार के इतर ये जानना जरूरी है कि जेडीयू के राजीव रंजन ने महागठबंधन में टूट का दावा क्यों किया। तो उसके लिए 24 मार्च की इस तस्वीर को देखिए। आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी दी, जिसमें लालू प्रसाद सहित पार्टी के कमोवेश सभी बड़े नेता पहुंचे, लेकिन न्योता मिलने के बावजूद कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस दावत इफ्तार में नहीं पहुंचा। तभी से कई तरह के सियासी सवाल राजनीतिक हलके में तैर रहे हैं, जिसको राजीव रंजन ने महागठबंधन में टूट का दावा करके और तेज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से मितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी ईद पर देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी दिया जाएगा, ताकि उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बीजेपी के इस फैसले पर बिहार में अब सियासत तेज है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम है सौगात ए मोदी। सौगात ए मोदी के तहत बीजेपी ईद पर देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को एक विशेष किट देगी, ताकि उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी देंगे। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना। बीजेपी के सौगाते मोदी अभियान पर बिहार में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुसलमानों को भीख नहीं, हक चाहिए। मुसलमानों को भीख की जरूरत नहीं है, सौगात की जरूरत नहीं है, इस मुल्क में इंसाफ की जरूरत है। तो वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान कहते हैं कि एनडीए शासनकाल में मुस्लिम समाज को सौगात मिलना तो तय ही था। नीतीश कुमार जी का हम चाहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अगर हैं तो एनडीए निश्चित तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी सौगात देंगे। ये सब नीतीश कुमार जी का देन है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। देखिए, प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। रमजान के महीने में देश भर में चल रहे दावते इफ्तार के बीच बीजेपी ने सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की है। जानकार मानते हैं कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना और बीजेपी एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा, बिहार में एनडीए को हराने के लिए गठबंधन के साथ बिना नेतृत्व के लड़े। गठबंधन का चेहरा चुनाव के बाद तय हो। पप्पू यादव ने कहा, आरजेडी में बाहरी लोगों का कब्जा है। बाहरी लोग सभी निर्णय ले रहे हैं। लालू प्रसाद के लोगों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आरजेडी का मतलब आज की तारीख में तेजस्वी है, लेकिन वोट लालू यादव की वजह से मिलता है। वो जी दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो रही है और इसी साल चुनाव होने हैं। क्या लगता है, कांग्रेस मजबूती से महागठबंधन में चुनाव लड़ पाएगी? आप कैसे देख रहे हैं? बिहार का जो मुद्दा है वर्तमान में राजद में, अब लालू यादव जी का सच्चाई मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं चलता। और मुझे लगता है जितना मैं राजद को समझ पाया हूँ, तेजस्वी यादव जी भी अपने से कोई निर्णय नहीं लेते। तेजस्वी जी निर्णय लेते तो जगता बाबू 2.5-3 महीना से कहाँ गायब है।
तो कौन निर्णय लेता है? शिवानंद तिवारी कहाँ गए? कौन निर्णय लेता है पप्पू जी? मुझे लगता है कि जिसको पैसे की बहुत भूख है, जिन्हें बिहार की सामाजिक राजनीतिक वर्ग समूह का कोई ज्ञान ही नहीं है, अता पता नहीं है, जो बिल्कुल स्टूल कब्जा कर लिया है पूरा। आज के डेट में राजद का मतलब सिर्फ तेजस्वी जी, इसको समझिए। पहले भी लालू यादव जी को के बहुत टॉर्चर हुए, वो बेचारे अस्वस्थ हैं, लेकिन आज भी राजद को कोई पहचानता जानता और कोई वोट देगा भी तो लालू यादव जी को ही देगा। लड़े क्योंकि आपको बिहार के हर सीट की समझ है, इसलिए पूछ रहा हूं, और आप कांग्रेस के समर्थक भी। मैं इतना जानता हूं, अकेले लड़ेगी तो मजबूत गिलहरी का काम, पानी ऊपर लाने का काम। अभी भी मजबूती के साथ लड़ेंगे और गठबंधन के साथ मिलकर लड़े बिना किसी नेतृत्व के, तो मुझे लगता है कि एनडीए खत्म होगी। बिहार में दावते इफ्तार का दौर जारी है। आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार सरकार के कई और मंत्री और एनडीए के नेता इसमें शामिल हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। तो वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी यहाँ पर इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट बंटवारे से पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे कम से कम 20 विधायक जीत कर आएं और इसके लिए हमें 25 से लेकर के 40 सीट पर चुनाव लड़ना होगा और हम हर हालत में 20 सीट जीत कर आएंगे, ताकि जितने भी जनहित के मुद्दे हैं उसे हमारे विधायक मिलकर पूरा करेंगे और इससे गरीबों को फायदा होगा। कहा है कि हम अपनी आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करके जो हम अपने मुख्यमंत्री काल में जो निर्णय समाज के हित में लिया था उसको पूरा कराने के लिए हमको बल चाहिए, और वो बल में कम से कम 20 विधायक हमको चाहिए। तो 20 विधायक का मतलब है या तो 40 सीट पर लड़ें या 35 सीट पर लड़ें या 25 सीट पर लड़ें, हम हर हालत में 20 विधायक जीत के आएंगे। तो जो हम अपने मुख्यमंत्री काल में चाहे महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए या खेतिहर किसानों के लिए या ठेका आरक्षण का मामला हो या ज़मीन का मामला हो, सब चीज़ को हम प्रभावी ढंग से लागू करवा सकते हैं। इसके लिए हमको 20 सीट चाहिए। 4 दिन पहले एशिया हॉस्पिटल के डॉक्टर की सुरभि राज के मर्डर का खुलासा हो गया है। पुलिस ने पति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाई प्रोफाइल मर्डर का गर्लफ्रेंड कनेक्शन सामने आया है, देखिए रिपोर्ट। सुरभि राज के मर्डर पर सस्पेंस खत्म। पति और देवर ने रची हत्या की साजिश। पति समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल मर्डर का गर्लफ्रेंड कनेक्शन। पटना पुलिस ने एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या का खुलासा कर दिया है। डॉक्टर सुरभि राज की हत्या का प्लानर उसका पति ही निकला। सुरभि राज की हत्या उसके पति राकेश रोशन ने ही अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मिलकर रची थी। इस हत्याकांड में गर्लफ्रेंड का एंगल भी सामने आया है। दरअसल सुरभि के पति राकेश रोशन का अस्पताल में ही एक महिला स्टाफ के साथ अफेयर चल रहा था, जिसका सुरभि विरोध किया करती थी। इसी प्रतिशोध में राकेश रोशन ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के आरोप में पुलिस ने सुरभि के पति राकेश रोशन, देवर रमेश कुमार, अस्पताल की एक महिला स्टाफ समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का एफआईआर रजिस्टर करते हुए इसका अनुसंधान किया गया और अनुसंधान उपरांत जो मानवीय इनपुट्स हैं और जो टेक्निकल इनपुट्स हैं उनके आधार पर इस हत्या के षड्यंत्र रचने एवं साक्ष्यों को छिपाने में 5 लोगों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड किया गया। 22 मार्च को दिन दहाड़े अपराधियों ने एशिया हॉस्पिटल की महिला डायरेक्टर सुरभि राज को उनके चैम्बर में ही 7 गोलियां मार दी थी।
और पुलिस के आने से पहले ही अस्पताल कर्मचारियों की तरफ से खून को साफ करने की कोशिश भी की गई थी। साथ ही पुलिस पूछताछ में हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से गोली नहीं चलने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद से हत्याकांड को लेकर अपनों पर ही पुलिस शक जता रही थी। इस हत्याकांड के बाद सनसनी मच गई थी, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे। अब पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए सुरभिराज के पति, देवर समेत 5 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। खबर बेतिया से, जहां पर बेतिया पुलिस का एक महिला की पिटाई करते वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो कुमारबाग थाना के तिरुहतिया चौक की बताई जा रही है, जहां पर जमीन विवाद सुलझाने पुलिस टीम पहुंची थी और गिरफ्तारी के दौरान बहस के दौरान पुलिसकर्मी पर महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद में महिला पर थप्पड़ चलाने वाले सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है और साथ ही एसपी ने अब जांच के आदेश दिए हैं इस मामले को लेकर। इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, जमीन विवाद सुलझाने के लिए दरअसल पुलिस पहुंची थी और यहाँ पर एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया गया है, जिसके बाद अब एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और महिला पर थप्पड़ चलाने वाले सिपाही को लाइन हाजिर भी किया गया है। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट आज जारी हो गया है और एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मार ली है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही संकाय में छात्राओं ने टॉप किया है। कोई देहात के अंतिम छोर से आती हैं, किसी के पिता ऑटो चलाते हैं, तो कोई इन सभी ने टॉप करके ये अपने परिवार के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। मिठाई, बधाई और चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान। बगहा की प्रिया जायसवाल के घर आज किसी त्योहार जैसा माहौल है। वो भी क्यों ना, बेटी ने टॉप किया है। साइंस स्ट्रीम में बिहार बोर्ड टॉप करने वाली प्रिया ने न्यूज़ 18 से अपनी सफलता का मंत्र साझा किया। मैंने लिख के ज्यादा पढ़ा था, लिखने से ज्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। मैंने लिख के ज्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था। प्रिया के लिए ये सफर आसान नहीं था। इनका घर बगहा के देहात में पड़ता है, जहां इंटरनेट भी काम नहीं करता और कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद पढ़ाई और मुश्किल हो गई। इस मुश्किल को आसान बनाने में उनके पिता ने सहयोग किया। प्रिया के पिता संतोष जायसवाल ने हरनाटाण बाजार में घर बनवाया और पूरे परिवार को वहां शिफ्ट कर दिया। आज संतोष अपने फैसले पर फक्र महसूस कर रहे हैं। हमारा घर एक्चुअली धुमाटाण हुआ ना, धुमाटाण नदी है, पूरा जंगल है, वहाँ से आना बरसात में और परेशानी होता था, तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग किए हरनाटाण में, तो वहीं से होता है। लैपटॉप वगैरह जैसे हमको बिहार बोर्ड ही दे दिया था, 2 लैपटॉप मिला था। अब इनसे मिलिए कॉमर्स संकाय में पूरे बिहार में टॉप करने वाली रोशनी। इन्होंने अपनी उपलब्धि से अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। रोशनी वैशाली की रहने वाली है। रोशनी के पिता ऑटो चलाते हैं। इसी खपड़ैल से घर में इनका पूरा परिवार रहता है। परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। रोशनी का कॉलेज यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। रोशनी रोज साइकिल से कॉलेज जाती थी। दिन में 11 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी और इनके संघर्ष का नतीजा ये है कि इन्होंने पूरे राज्य में कॉमर्स में टॉप किया है। ये नहीं गैस, मतलब मेरा ये रूटीन रहता था कि हम ये टाइम नहीं देखते थे कि मेरा कितना बजा है, पढ़ाई करना है, सुबह है तो नहीं पढ़ाई करना है, रात है तो पढ़ाई करना है। मेरे जब मतलब टाइम मिलता था हम सोचते नहीं 10 घंटा तो कम से कम पढ़ के रहेंगे, उससे कम नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हमें टॉप करना है तो 10 घंटा से कम पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है। उससे कम पढ़ाई करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा पढ़ाई करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मेरी मम्मी मेरे साथ देती थी, वो मेरे साथ बैठ के मतलब हम रात को जागते थे तो वो बोलती थी तुम इतना रात को जाकर पढ़ रही हो तो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेरा रात भर जाके मेरा सपोर्ट करती थी, मेरे साथ रहती थी, हमें सोने नहीं देती थी। बोलती थी, हम बोलते थे इनको कि हमें सोने मत देना, अगर हम सो गए तो फिर तुम्हारा सपना भी सो गया। रोशनी के माता पिता भी अपनी बेटी की वजह से आज खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। पूरा फैमिली खुश है। आगे चाह रहे हैं कि और आगे चाह रहे हैं कि मेरी बेटी और नाम करे और सरकार से हम गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सरकार मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह माने और उसे पढ़ाने के लिए सक्षम करवाए।
कुछ ऐसी ही कहानी है वैशाली की अंकिता कुमारी की, जिन्होंने आर्ट्स में टॉप किया है। अंकिता के पिता गांव के ही पास सेहान चौक पर मैकेनिक का काम करते हैं। दादा लकड़ी बेचने का काम करते हैं। घर में छोटा भाई है और एक छोटी बहन भी। सेहान के सरकारी उच्च विद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। जैसे ही अंकिता के शिक्षकों को रिजल्ट का पता चला, पूरे स्कूल में खुशी की लहर ही दौड़ गई। मेरा स्कूल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, तो साइकिल से जाती थी पढ़ने, और कुछ दिनों के लिए टारगेट बोर्ड को भी ज्वाइन किए थे और उससे भी पढ़े। अब अच्छा लग रहा है। आगे क्या बनना चाहती है? आगे चल के मैं टीचर बनना चाहती हूँ। प्रिया, रोशनी और अंकिता ने अपनी मेहनत से एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अगर मौका मिले तो बेटियां मुश्किल से मुश्किल मुकाम को आसानी से हासिल कर सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से संवाददाता मुन्ना राज के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। इंटर की परीक्षा में कॉमर्स संकाय में अररिया की निधि शर्मा ने चौथा रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। निधि फारबिसगंज कॉलेज की छात्रा है। रिजल्ट के बाद निधि के परिवार में खुशी का माहौल है। तो देखिए, यहाँ पर निधि के परिवार वालों में काफी ज्यादा खुशी है। अब उनको बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। यहाँ पर निधि शर्मा ने चौथा रैंक हासिल किया है, जिले का नाम रोशन किया है, परिवार वालों का नाम रोशन किया है। बहुत खुशी मिल रही है। चौथा पोजीशन मिला है। हाँ। कैसे चल रही थी पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही थी, लगातार मेहनत कर रही थी मैं। कैसे समझे चौथा पोजीशन? रिजल्ट किसने बताया? सर ने बताया। मैं खुद चेक की, लेकिन पोजीशन मेरे सर ने बताया। स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? विद्या मंदिर में हुई है। विद्या मंदिर। और इंटर फारबिसगंज कॉलेज फर्सन। भविष्य में क्या बनना है? बैंकिंग करना है। बैंकिंग। सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं 2 आदमी को देना चाहती हूँ। पहले तो मैं अपने माता पिता, फिर मैं अपने सर को देना चाहती हूँ, जो कि दिन रात मेहनत किए हैं हम लोग के पीछे। बिहार बोर्ड के इंटर रिजल्ट में बेटियों ने फिर से अपना दम दिखाया है और तीनों संकाय में टॉप किया है। इस पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने खुशी जाहिर की है। बिहार बोर्ड एक बार फिर देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है और दूसरे बोर्ड के लिए उदाहरण बना है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से देश में सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कुल 86.50% जो छात्र छात्राएं हैं वो सफल हुए हैं। सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर हैं। क्या लग रहा है कि एक लक्ष्य आपने जो रखा था कि 31 मार्च से पहले हम रिजल्ट जारी करेंगे, रिजल्ट तो जारी हो गया, कितनी संतुष्टि मिली? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि वर्ष 2019 से लगातार 7वें वर्ष बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले मार्च के महीने में ही परीक्षाफल की घोषणा की है और आज इस परीक्षाफल में विद्यार्थियों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल संख्या में 12,80,211 विद्यार्थियों में से 11,07,330 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 86.5% है। जी, क्या कहेंगे, चूंकि देख रहे हैं कि तीनों संकाय में जो बेटियां हैं उनका दबदबा देखने को मिला है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में। तो जो रेशियो है धीरे धीरे ना सिर्फ अपियरिंग कैंडिडेट में बढ़ता जा रहा है, बल्कि रिजल्ट में भी जो है पासिंग परसेंटेज के साथ साथ टॉपर लिस्ट में भी बेटियां शामिल हो रही हैं। जी बिल्कुल। इस बार यदि हम ओवरऑल तीनों संकायों को मिलाकर यदि हम बात करें तो तीनों संकायों को मिलाकर छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 87.67% है और छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 85.33% है। और यदि हम अलग अलग संकायों की भी बात करें तो तीनों ही संकायों में छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत छात्रों की तुलना में ज़्यादा है। और इसके साथ ही तीनों ही संकायों में छात्राओं ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है, जिसमें कि साइंस और कॉमर्स में छात्राओं ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है और आर्ट्स में एक छात्र और एक छात्रा ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है, ये सारे परिणाम, कि राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो कई प्रकार के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में जो लागू किए गए हैं, बालिका शिक्षा योजना, बालिका पोशाक योजना के साथ साथ में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित किए गए हैं, उसका सीधा और प्रत्यक्ष लाभ
और परिणाम इस परीक्षाफल में देखने को मिलता है। इंटर का तो रिजल्ट जारी हो गया और बेटियों का दबदबा जिस प्रकार से देखने को मिला है, निश्चित रूप से बिहार सरकार की दर्जनों योजनाएं चल रही है, जिसको लेकर ना सिर्फ ड्रॉप आउट रेशियो में कमी आई है, बल्कि जो पासिंग परसेंटेज है और टॉपर लिस्ट में भी अब बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। इसके साथ ही अब 31 मार्च तक मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी होगा, इन्होंने साफ कह दिया है और लक्ष्य को जरूर पूरा किया जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इंटर के रिजल्ट में लड़कियों ने परचम लहराया है, इसे लेकर विधायक से लेकर के मंत्री तक ने टॉपर बेटियों को बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा है कि नीतीश सरकार में बेटियों को नई उड़ान मिल रही है। इस बार बेटियां बहुत टॉप की है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो उसको राशि दी उसको भी बढ़ाया गया है। ये कितनी खुशी की बात है कि सब लोग कई तरह की शिक्षा पे सवाल उठाते हैं, वैसे लोगों को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि आज हमारी बेटियां पंख लगा के कैसे उड़ रही है। सब लोग कहते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था में ये त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां हैं, तो ये टॉप कैसे हो रहा है। टॉप किए हैं, मैं दिल से उन लोग का धन्यवाद और बधाई देती हूँ। एक महिला होने के नाते कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छी महसूस कर रही है। लड़की तो उड़ान भरती है, अब लड़की कहाँ रह गई, लड़की तो उड़ान है और भविष्य के लिए आगे माता पिता के लिए उड़ान लड़की भी है। कि सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट आया है काफी अच्छा आया है और बच्चियां तो हर जगह आगे बढ़ ही रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बच्चियां बहुत बढ़िया कर रही हैं और बच्चियों को हमेशा से उन्होंने आगे बढ़ाया है। हमेशा बोलते हैं वो कि बच्चियां हमारे प्रदेश की आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश अच्छा बनेगा। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि एक पुरुष जो है एक परिवार को आगे बढ़ाता है, एक महिला जो है वो पूरे समाज को आगे बढ़ाती है। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सब साक्षी हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार जब से बिहार में बनी है, लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मबल उनका मजबूत करके समाज। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिहार में जारी रहेगा। बिहार कांग्रेस बैठक के बाद में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का यह बयान, हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बीजेपी और उनके गठबंधन का सामना करेंगे। सीएम फेस पर बाद में चर्चा की बात कही गई है। तो कांग्रेस में मंथन, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन जारी रहेगा। इस साल देखिए चुनावी साल है बिहार के लिए और ऐसे में कांग्रेस ने एक मीटिंग करके इसके बाद ये ऐलान किया है कि कांग्रेस और आरजेडी एक साथ गठबंधन में इस बार का चुनाव लड़ेगा। और ऐसे में कृष्णा अल्लावरू जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार में, उनका कहना है कि सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बीजेपी और उनके गठबंधन का सामना करेंगे। हालांकि सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा है इस पर बाद में चर्चा की जाएगी, अभी फिलहाल किसी तरीके की बात सामने नहीं आई है। सामूहिक चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा सीएम फेस को लेकर। और इसी